बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन नंबर 14 में हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंसेस और उनकी टाइप्स काइंड्स हम पढ़ चुके हैं, तो आज हमने जो थर्ड टेंस है फ्यूचर उसे हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो फर्स्ट वन पे जैसा कि हमने क्लासीफाई किया था टेंसेस को 3 मेजर ग्रुप्स में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट भी हमने पढ़ लिया है, पास्ट भी पढ़ लिया। अब इनकी आगे हमने हर एक की 4 शाखें बनाई थी, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो जिस तरह के हमने तीनों की आगे 4 ब्रांचेस बनाई थी, तो इसी तरह फ्यूचर की भी आज हम 4 ब्रांचेस बना के उसकी पहली जो ब्रांच है फ्यूचर इंडेफिनेट उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो फार्मा सॉल्यूशन पाकिस्तान जो चैनल है यूट्यूब पे, आप इसको सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया। और सेकंड जो मेरी सजेशन है आपसे वो ये है कि अगर आपके पास ये लेसन नंबर 14 आया है फर्स्ट वन, तो आप काइंडली ऐसा करें कि लेसन नंबर 14 से स्टार्ट ना करें। आप इस चैनल पे जो टेंसेस पढ़े हैं उनके लेसन नंबर 1 से स्टार्ट कर दें। आपको इंशाल्लाह अगर आप एक सीरीज़ में इस ग्रामर को पढ़ेंगे तो आपके टेंसेस का कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा और बहुत ही इजी होगा। तो अगर आप एक सीरीज़ में पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने लेसन नंबर 13, 12, 11 वगैरह पढ़ लिए हैं, तो ठीक है, आप एक सीरीज़ में आ रहे हैं 1, 2, 3 से आगे। अगर आपके पास ये लेसन नंबर 14 है तो काइंडली आप पहले इससे पीछे वाले लेसन एक सीरीज़ में पढ़ लें 1, 2, 3, 4, 5 से। तो आइए अब हम फ्यूचर इंडेफिनेट की उर्दू में पहचान सीखते हैं। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ पिछले भी जो टेंस थे उनमें कि फर्स्ट वन तो हम उर्दू में फ़िक्रे की पहचान सीखेंगे। उसके लिए मैं हर लेसन में इसलिए बताता हूँ ताकि अगर आपके पास ये नया लेसन है तो आपको ये रिवाइज़ हो जाए और हर लेसन नए सिरे से आपको समझ भी आना शुरू हो जाए। तो सपोज़ आपके पास उर्दू में कोई फ़िक्रा दिया हुआ है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि आया ये फ़िक्रा किस मेजर ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, प्रेजेंट से, पास्ट से या फ्यूचर से। तो मैंने आपको 3 जो है ना पहचान, 3 निशानियां बताई थी उर्दू में फ़िक्रे के आखिर में। अगर है, हैं और हूँ आ जाए तो प्रेजेंट का फ़िक्रा होगा, था, थे, थी आ जाए तो पास्ट का होगा, और अगर गा, गे, गी आ जाए तो फ्यूचर का होगा। ये मैंने आपको 3 मेजर जो है ना ग्रुप बता दिए थे पहचानने के लिए। ये मैं पहले जो लेसन गुजर गए हैं उनमें बता चुका हूँ डिटेल में, पहले, दूसरे और तीसरे लेसन में। तो आज जो है हम अलग अलग से, जिस तरह पहले भी हम पढ़ते आ रहे हैं हर लेसन को, तो फेल मुस्तकबिल या फ्यूचर इंडेफिनेट को हम जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें उर्दू में जो पहचान होगी फ़िक्रे के आखिर में गा, गे, गी। तो ये तो हो गई उर्दू में पहचान। अब नेक्स्ट जो है, क्योंकि हमारा ये फ्यूचर इंडेफिनेट है तो इसकी पहचान ये है कि आपको फ़िक्रे में आखिर में गा, गे, गी मिलेगा। और इंग्लिश में फ़िक्रा बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे ज़्यादा इजी जो टेंस है वो फ्यूचर टेंस ही है। और फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है, याद रखना हमेशा, वो विल और शेल इस्तेमाल होती है। और शेल जो है वो आई और वुई के साथ इस्तेमाल होता है। विल जो है इनके अलावा जो है दे है, यू है, आई है, कोई नाम है, तो उनके लिए जो है विल इस्तेमाल होगी। अगेन मैं बता देता हूँ आपको, जो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनेट में इस्तेमाल होता है वो विल और शेल होता है। तो उसमें जो है शेल कहाँ पे होगा, आई और वुई के साथ। विल कहाँ पे होगा, आई और वुई के अलावा जो है यू है, दे है, आई है या कोई नाम है, तो वहाँ पे विल इस्तेमाल होगा। जो फ़िक्रा बनाने का पैटर्न होगा या जो फार्मूला होगा वो इस तरह होगा जिस तरह के हम पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन पे सब्जेक्ट आएगा जिसे हम उर्दू में फ़ाइल कहते हैं या काम करने वाला। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनेट का वो है विल और शेल। आई और वुई के लिए शेल और बाकी सब के लिए विल। ये मैंने वैसे लिख भी दिया है। आई और वुई के लिए शेल इस्तेमाल होगा, यू, वुई, दे या कोई नाम आ जाएगा तो उसके लिए विल इस्तेमाल होगा। उसके बाद फर्स्ट फार्म ऑफ द वर्ब फ्यूचर इंडेफिनेट जो है, इसमें वर्ब की पहली फार्म इस्तेमाल होगी, उसके बाद आपका मफूल आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये तो था सादा फ़िक्रा बनाने का तरीका। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल ये है कि वो स्कूल जाएगा। सबसे पहले हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया
गा आगे गी पे फिक्रा ख़त्म होना चाहिए और वो फ्यूचर इंडेफिनेट का होगा, तो ये गा पे ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनेट फेल मुस्तकबिल से ताल्लुक़ है इसका। तो वो स्कूल जाएगा, इसमें सब्जेक्ट जो है वो है और सिंगल है, जिसकी इंग्लिश ही लेते हैं। तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो स्कूल है, जिसे हम मफूल कहते हैं उर्दू में। उसके बाद जाना कि इंग्लिश ऐसा जैसा कि गो हम पढ़ते आ रहे हैं, तो गो की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमने फ्यूचर इंडेफिनेट का कहा है वो के साथ या ही के साथ अभी मैंने आपको बताया है कि अपना ही, शी, यू, आई, वुई, दे, अब सॉरी ही, शी, यू, वुई, दे और किसी नाम के साथ विल इस्तेमाल होगा। तो इसलिए यहाँ पे वो स्कूल जाएगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही, आगे हेल्पिंग वर्ब विल आएगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो टू स्कूल। सेकंड जो एग्जांपल है वो ये है कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो मैं की इंग्लिश के लिए आई यूज़ करेंगे, तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो शैल इस्तेमाल होगा, तो आई शैल गो टू स्कूल। हम स्कूल जाएंगे तो हम के लिए इंग्लिश यूज़ होगी वुई, तो वुई के साथ आएगा शैल गो टू स्कूल, वुई शैल गो टू स्कूल। नेक्स्ट, तुम स्कूल जाओगे, तुम के लिए यू का वर्ड यूज़ करेंगे, तो यू विल गो टू स्कूल। तो ये तो थी इसकी सिंपल एग्जांपल्स। सादा फिक्रा बनाने की तरकीब थी, तरीका था, फार्मूला था, वर्ब की फार्म कौन सी इस्तेमाल होगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा। तो उसके बाद जैसा कि रूटीन में हम करते थे सवालिया फ़िक्रा, जिसे हम इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो सवालिया फ़िक्रा बनाने का एक ही मेथड हर टेंस में इस्तेमाल होता आ रहा है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको आपने उठाकर सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल और विल इस्तेमाल हो रहा है, तो शैल और विल को जो मुतलका होगा, आई और वुई होगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब शैल होगा, बाकी सबका विल होगा। तो उस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे और उसके बाद उसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे उसी तरह ऑब्जेक्ट, और एंड पे सवालिया निशान लगाना नहीं बोलना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क मस्ट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, क्या मैं स्कूल जाऊँगा, तो क्योंकि मैं की इंग्लिश जब सब्जेक्ट हम बनाएंगे तो आई बनेगा, तो आई के लिए शैल यूज़ होगा, तो आई से पहले आएगा शैल। तो फिक्रा कुछ इस तरह बनेगा, शैल आई गो टू स्कूल। उसके बाद है क्या हम स्कूल जाएंगे, शैल वी गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल, क्योंकि यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है विल इस्तेमाल होगा। अब अगर आपने इसको लिखना है या इसका स्क्रीनशॉट बनाना है तो वो बना लें। नेक्स्ट फिर हम इसका नेगेटिव और उसके बाद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, मतलब सवालिया और नफ़ी दोनों को एक साथ मिलाकर भी पढ़ लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो बना लें, ताकि आपको लिखने की जो है ना के लिए टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आप वही स्क्रीनशॉट से ही हेल्प ले लें। जी, अब इससे नेक्स्ट जो था वो थे नेगेटिव फ़िक्रे। तो नेगेटिव फ़िक्रा बनाने का जो तरीका है वो उसी तरह सो सिंपल है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे और बाकी उसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक नोट कर लें बात कि फ्यूचर टेंस में चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनेट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, जब भी आपने नॉट लगाना है तो हमेशा विल और शैल के बाद लगाना है। ये अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, जब आगे हम टेंस और पढ़ेंगे इसकी 2-3 और जो टाइप्स हैं, तो उसमें उनको फिर ये कन्फ्यूजन होती है कि हमने नॉट कहाँ पे लगाना है फ़िक्रे को नफ़ी बनाने के लिए, नेगेटिव करने के लिए। तो याद रखना है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनेट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल है, इसलिए जहाँ भी हम फ्यूचर टेंस में नॉट लगाएंगे तो वो विल और शैल के बाद लगाएंगे। तो इसी तरह देखते हैं, नफ़ी फ़िक्रा बनाने के लिए हमने सब्जेक्ट बन लिया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल लिया, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेते हैं, अली स्कूल नहीं जाएगा, अली विल नॉट गो टू स्कूल। आई और वुई हो तब तो हम शैल लगाते हैं, अदरवाइज हम विल लगाते हैं बाकी सब के साथ। हम स्कूल नहीं जाएंगे, अब यहाँ पे हम के लिए हम वुई यूज़ करेंगे, तो वुई शैल नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह अगर ये हो कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल। आप स्कूल नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू स्कूल।
एट्सेट्रा। इस तरह इसी पैटर्न से आप और एग्जांपल्स भी बना सकते हैं, फ़िक्रे बना सकते हैं। वो हम इंशाल्लाह चलकर एक नेक्स्ट जो हमारे 2-3 लेक्चर होंगे इसके बाद, मतलब ये फ्यूचर मुकम्मल होने के बाद, तो फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, प्रेजेंट की भी करेंगे, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी। तो ये तो थे सादा नफ़ी फ़िक्रे फ्यूचर टेंस के। तो अब हम चलते हैं सवालिया और नफ़ी एक साथ मिलाकर फ़िक्रा बनाने की तरफ। तो जब हम सवालिया भी बनाएंगे और नफ़ी भी बनाएंगे तो सो सिंपल बात है, पहले से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब अभी भी हमने पढ़ा है कि फ़िक्रे को इंटेरोगेटिव करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं, और नेगेटिव करने के लिए हमें नाट तो लगाना है, लेकिन दोनों चीज़ें हेल्पिंग वर्ब भी हो और नाट भी हो हम सब्जेक्ट से पहले नहीं ले जाते। हम जस्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, वो सवालिया बन जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर उसको नफ़ी बनाने के लिए हम नाट लगा देते हैं। आगे उसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट। आइए, ये पैटर्न वैसे लिखा हुआ है शैल और विल, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा वही हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, सवालिया हो जाएगा। उसके बाद हम नाट लगा देंगे तो नफ़ी और सवालिया दोनों एक साथ हो जाएंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट, एंड पे सवालिया निशान। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या अली स्कूल नहीं जाएगा? विल अली नॉट गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे? शैल वी नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? शैल आई नॉट गो टू स्कूल। इस तरह हम इसी पैटर्न को, इसी फार्मूले को, इसी कानून को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। वो तो जितनी आपको वर्ब्स याद होंगी उतने ही आप फ़िक्रे बना सकते हैं। तो आज ये हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट फॉर्म इसमें इस्तेमाल होती है, उसके बाद विल और शेल इसमें हेल्पिंग वर्ब है। अगर सवालिया बनाना है, सादा बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस शेल और विल, शेल आई और वी के लिए, बाकी सब के लिए विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सवालिया करना है तो उसी शेल और विल को सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। नफ़ी करना है उसका तो शेल और विल के बाद नाट लगा देंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शेल विल लगाएंगे, फिर नाट लगा देंगे और ऑब्जेक्ट। अगर हम सवालिया और नफ़ी एक साथ ले आएंगे तो फिर हेल्पिंग वर्ब वही जो शेल और विल है उसको सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नाट आ जाएगा नफ़ी बनाने के लिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और आखिर में सवालिया निशान। जहाँ जहाँ भी सवालिया का वो आएगा तो उसमें एंड पे हम सवालिया निशान लाजमी लगाएंगे। तो आप ख़ुद भी इस सीरीज़ को एंजॉय करें और दूसरों को भी शेयर करें। तो ग्रामर कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। अगर समझाने में थोड़ा मेहनत की जाए और समझने में थोड़ा वक़्त दिया जाए तो ये बिल्कुल ही इजी है इंग्लिश ग्रामर। इससे ज़्यादा टफ तो कहीं उर्दू और अरबी की ग्रामर है। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।